आज हम बनाने वाले हैं काजू कट नमकीन। बहुत ही आसान और बड़ी मज़ेदार सी ये रेसिपी होती है। आप किसी भी त्योहार पे इसे बनाइए और सबसे ख़ास बात ये है कि इसे आप लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए रेसिपी शुरू करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डो लगाएंगे। तो यहाँ पे 1 कप मैदा लिया है और ये दूसरा कप डाल देते हैं। टोटल मैंने यहाँ पे 2 कप के जितना मैदा लिया है। इसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे अजवाइन। आधी चम्मच अजवाइन ले लीजिए और हाथों से इस तरीके से क्रश करके डालिए। इससे ये नमकीन बनेगा ना, बहुत ही टेस्टी बनता है। इसके बाद यहाँ पे आधी चम्मच के जितना हम नमक डाल देंगे और साथ ही यहाँ पे डालेंगे हम बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपको क्या करना है कि 1 चुटकी के जितना ही लेना है। इससे क्या होगा कि ये जो नमकीन बनेगी ना, ये थोड़ी खस्ता बनेगी। लेकिन आप चाहें तो यहाँ पे इसे स्किप भी कर सकते हैं। क्वांटिटी आपको मैं दिखा देती हूँ प्रॉपर। 1 चुटकी के जितना ही आपको लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। इसके बाद सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिला देंगे ताकि जो भी नमक, अजवाइन, ये सारी चीज़ें डाली हैं हमने, बेकिंग सोडा, इवनली मिक्स हो सके। तो यहाँ पे हमने इसे अच्छे से मिलाया है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें मोइन डालेंगे। तो मैं 2 कप के लिए 1/4 कप के जितना घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। घी को आपको मेल्टेड फॉर्म में इस्तेमाल करना है, मतलब ठंडा होना चाहिए लेकिन मेल्ट होना चाहिए। आप चाहे तो यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें अच्छी तरीके से इसे मसल लेना है और जब हाथों से इसे कंबाइन करेंगे तो ये अच्छे से कंबाइन होना चाहिए, मतलब जो हमारा मोइन है वो बढ़िया से परफेक्टली इसमें ऐड हुआ है। ये देखिए, कुछ ऐसा सा ही हमें टेक्सचर चाहिए। उसके बाद नॉर्मल सा पानी लेना है आपको और एक सेमी सॉफ्ट डो तैयार करना है। ना डो हमारा बहुत टाइट होना चाहिए और ना ही बहुत लूज होना चाहिए। और इसे बहुत ज़्यादा गूंथने की भी ज़रूरत नहीं है। बस अब क्या करना है कि इसे हमें रेस्ट पे छोड़ना है। ये आप देख पा रहे होंगे कि अच्छे से मैंने इसे चिकना बिल्कुल भी नहीं किया है। जब ये एक बार अच्छे से रेस्ट कर लेगा उसके बाद इसे हम अच्छे से चिकना करेंगे। यहाँ पे इसे हम रख देते हैं और तब तक बना लेते हैं अपनी नमकीन के लिए एक चटपटा सा मसाला, ताकि नमकीन में बढ़िया सा फ्लेवर आ सके। इसके लिए हम ले लेंगे आधी चम्मच के जितना काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसके बाद 1 चम्मच आमचूर पाउडर, 1/4 चम्मच के जितना रेगुलर नमक, 1 चम्मच के जितना यहाँ पे ले लेंगे काला नमक, 1 चम्मच ले लेंगे फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा चाट मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं, भुना हुआ जीरा पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने पसंद का कोई भी फ्लेवर इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो ये जो मसाले हैं वो हमारे तैयार हो गए हैं। और एक बार आटा चेक कर लेते हैं। आटा भी हमारा अच्छी तरीके से सेट हो गया है। हल्का सा इसे मसल के चिकना करना है। उसके बाद हमें इसे रोल करना है। लोई में यहाँ पे इसे डिवाइड नहीं करना है, इसे हमें थोड़ा सा मोटा रखना है। यहाँ पे नॉर्मली आपको इस तरीके से रोल कर लेना है। ना आपको सूखे आटे की ज़रूरत पड़ने वाली है और ना ही आपको एक्स्ट्रा तेल लगाने की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि जो हमने इसमें मोइन दिया है ना वो परफेक्ट है। तो यहाँ पे इसे हमने रोल कर लिया है और एक बार फिर से मैं इसे रोल कर लेती हूँ, क्योंकि मैदा है तो ये थोड़ा स्ट्रेच होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसे रोल कर लिया और ये थिकनेस देखिए, कुछ इतना ही थिक होना चाहिए, ना बहुत इसे पतला रोल करना है और ना ही ज़्यादा मोटा करना है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि कोई भी छोटा सा कैप ले लीजिए, ढक्कन ले लीजिए और यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे ये थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए, जिससे कि जब हम इसे कट करें तो अच्छा सा शेप आ सके। अब हमें क्या करना है कि इसके साइड को हम कट कर लेंगे और इसके बाद हम इसे कैप से काजू शेप में हम नमकीन को काट लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए आपको कैसे करना है। इस तरीके से लिया, हाफ मून शेप होता है ना, वैसे से ही आपको यहाँ पे कट कर लेना है। ये देखिए, तो बस कुछ इसी तरीके से हम कट करते जाएंगे। कट करने में भी बहुत ही आसानी है, कम टाइम में फटाफट से कट हो जाता है और जो ये नमकीन बनती है बेहद ही टेस्टी बनती है। तो आप इस दिवाली पे इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगी। ऐसा मून शेप का है, काजू के शेप का है, इसलिए इसे हम काजू कट नमकीन बोलते हैं। और यहाँ पे हमने इतने सारे नमकीन को बनाया है। फ्राई करने के लिए फ्लेम को आपको लो रखना है और तेल एकदम हल्का सा गर्म होना चाहिए। और तेल हल्का गर्म है इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा झाग आया है। 2 मिनट के लिए इसे बिल्कुल नहीं चलाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम इसे फ्राई करेंगे। फ्लेम को आपको मीडियम या हाई बिल्कुल नहीं करना है, धीमी आंच पे जैसे हम कचौरी या समोसा फ्राई करते हैं वैसे सही करना है। और टोटल 10 मिनट के बाद देखिए इसका कलर चेंज हो गया है और ये अच्छे से फ्राई हो गया है। इससे ज़्यादा इसे डार्क नहीं करेंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये थोड़ा सा कलर चेंज होगा इसका, थोड़ा ये डार्क होगा। तो यहाँ पे इसे हम निकाल लेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये अंदर से ऐसे फट भी गया है, थोड़ी दरारें आ गई हैं। इसका मतलब ये अंदर तक अच्छे से फ्राई हुआ है, काफ़ी खस्ता है, क्रिस्पी है। अब इसे बोल में निकाल लेंगे और ये जब गर्म हो तभी आपको इसमें मसाले डालने हैं और उसके बाद ऐसे टॉस कर लीजिए। फिर उसके बाद हाथों से मिला लीजिए ताकि जो मसाले हैं ना वो अच्छे से इस पर कोट हो सकें। ठंडा होने के बाद जब आप मसाले मिलाएंगे तो बिल्कुल भी कोट नहीं होंगे, तो ये गलती आप मत करिएगा। तो लीजिए, हमारी काजू कट नमकीन तैयार हो गई है। बहुत ही आसान सी रेसिपी मैंने आपसे शेयर कर दी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी।
मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।